नमस्ते बच्चों, राज हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 की वसंत भाग 2 में पाठ 8 शाम एक किसान। यह एक कविता है और इस कविता में कवि ने जो कुछ दर्शाया है वो हमारी किताब में प्रस्तुत है। देखो, कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है और इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ बैठे हुए एक किसान की तरह दिखाई दे रहा है। यानी जो पहाड़ है उसका चित्रण उन्होंने एक किसान की तरह किया है कि किसान और पहाड़ में क्या समानता है। एक किसान की तरह जो पहाड़ दिखाई दे रहा है उसका आकाश उसके सिर पर बंधे साफे के समान है और पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी घुटनों पर रखी चादर सी है। पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल जलती अंगीठी के समान है और पूर्व क्षितिज पर यानी पूर्व दिशा में घना होता अंधकार झुंड में बैठी भैंसों जैसा लग रहा है। पश्चिम दिशा में डूबता सूरज चिलम पर सुलगती आग की भांति दिख रहा है, जैसे चिलम के अंदर आग लग रही हो। यह पूरा दृश्य शांत है। अचानक मोर बोल उठता है, मानो किसी ने आवाज़ लगाई, सुनते हो। इसके बाद यह दृश्य घटना में बदल जाता है। चिलम उलट जाती है, आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है, सूरज डूब जाता है और शाम ढल जाती है, रात का अंधेरा छा जाता है। तो ये शाम के समय का दृश्य हमारे सामने कवि ने प्रस्तुत किया है। शाम के समय किस तरह का वातावरण होता है और उस वातावरण में एक जो किसान है वो उसका एक शाम के रूप में चित्रण यहाँ पर किया है। ये देखिए, ये छोटी सी हमारे सामने कविता है। इस कविता को सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने लिखा है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हमें बताना चाह रहे हैं, देखो ये चित्र को भी ध्यान से देखना कविता के साथ साथ। ये आकाश का साफा बांधकर, ये देखो आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता, ये सूरज की चिलम, ये आग लग रही है जैसे कोई चिलम में चिलम खींचता बैठा है पहाड़। और ये देखो पहाड़ ऐसा लग रहा है, ये पूरा पहाड़ की जैसे कोई किसान बैठा हो। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, ये देखिए ये नदी बह रही है और ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई घुटनों पर चादर लगा रखी हो। पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। और देखो पास में ये जो जंगल है ये लाल रंग का, क्योंकि जब सूर्यास्त होता है ना तो सूर्य की किरणों से चारों तरफ लालिमा छा जाती है और उसी लालिमा की वजह से ये कहा गया है कि जंगल में जैसे अंगीठी जल रही हो। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। और यहाँ देखो ये अंधकार जो बीच बीच में जहाँ अंधकार है, छाया पड़ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे भेड़ों का झुंड बैठा हुआ हो। देखो अचानक बोला मोर, मोर बोल उठा जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो। यानी मोर बोल गया और उसी समय क्या हुआ कि सूरज डूब गया और सूरज डूबने से जो ऐसा लग रहा था कि चिलम जल रही है वो भी ख़त्म हो गई और ऐसा लग रहा था जैसे धुआं उठ रहा है और चारों तरफ, क्योंकि सूरज डूब गया है तो चारों तरफ अंधेरा छा गया है। तो देखिए अकल्पनीय कल्पना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने हमारे सामने की और कितनी प्यारी सी सुंदर सी शाम का वर्णन उन्होंने इस कविता के माध्यम से हमारे सामने किया। तो ये छोटी सी प्यारी सी कविता कैसी लगी आपको? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।